Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. जब भी हम कोई काम करते हैं या लाइफ में कोई बात आती है, एक चीज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है शक्ति। और कई बारी हम महसूस करते हैं कि मैं कमज़ोर फ़ील कर रहा हूँ या अपने आप को कुछ लोग कमज़ोर समझ कर के भी चलते हैं और कमज़ोर समझने से वो बात भी बहुत बड़ी हो जाती है, फ़ेस भी नहीं कर पाते। तो आज इस पर ही हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी शक्ति को अनुभव करें और कितना इम्पोर्टेंट होता है अपने आप को पावरफुल समझना और कैसे हम प्रैक्टिकली इसे करें। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी 2 तरह के लोग जीवन में देखने में आते हैं। एक होते हैं जो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं और बात-बात में उनकी सफरिंग्स बहुत बढ़ जाती है। छोटी बात भी उन लोगों के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। दूसरे होते हैं पावरफुल। कोई भी चैलेंज होता है, बात बहुत बड़ी भी आती है लेकिन बहुत अच्छे से उससे डील करते हैं और बाहर निकलते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएँ, शक्तिशाली समझें और कैसे हम इसको करें ये हम आज सीखेंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत बार ये सुनने में आता है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि ना इसने मुझे ऐसा बोल दिया इसलिए मैं हर्ट हो गया, इसलिए मैं परेशान हो गया, या किसी ने मुझे डिमोटिवेट कर दिया, मेरी सेल्फ एस्टीम को नीचे गिरा दिया। एक्चुअल में कमज़ोर होना भी एक बहुत बड़ा विकार है। और आध्यात्मिकता, अगर हम एक शब्द में कहें ना आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? अपनी शक्तियों को जागृत करना, कि मेरे अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, मैं कौन हूँ। क्योंकि फर्स्ट लेसन जो आध्यात्मिकता का है, स्पिरिचुअलिटी का है, वो यही है कि मैं कौन हूँ, खुद को रियलाइज करना। नहीं तो जब तक हम खुद को नहीं पहचानते हैं तो अपनी पावर्स को भी नहीं पहचानते हैं हम। तो ये हम बहुत शक्तिशाली है एक्चुअल में, ये खुद को याद दिलाना पड़ेगा। अदरवाइज बचपन से हम सुनते आए, तुम बहुत कमजोर हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो ये हमारी एक कंडीशनिंग हो जाती है कि शायद मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे में ये शक्ति नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, मैं तो सहन कर ही नहीं सकता हूँ। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे से सहन नहीं होता है, ठीक है, मैं माफ़ नहीं कर सकता हूँ। पर हम अपनी शक्तियों को शायद पहचानते नहीं है कि मैं आत्मा कितनी शक्तिशाली हूँ। एक है शरीर की शक्ति, वो अलग चीज है, शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है। पर आत्मा शरीर से भी बहुत पावरफुल है। तो अगर किसी को लगता है कि मैं कमजोर हूँ, छोटी छोटी बातें मुझे परेशान करती हैं, हर दिन आज से हम 1 महीने तक ये प्रैक्टिस करें। वैसे तो हर दिन करनी चाहिए, बट एटलीस्ट 1 मंथ हम ये प्रैक्टिस करें। दिन में 100 टाइम्स मुझे ये स्वमान लिखना है, आई एम अ पावरफुल बीइंग। या उसको हिंदी में अगर और थोड़ा सा और शक्ति लानी है अपने अंदर, तो हम ये थॉट क्रिएट कर सकते हैं कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, वो सर्वशक्तिवान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएँ, उन शक्तियों को हम रियलाइज़ करें और ये बहुत अच्छी टेक्नीक है कि हम लिख कर के अभ्यास करें और बार-बार इस चीज़ को रियलाइज़ करें क्योंकि जब हम वीक होते हैं तो हमारी सफरिंग्स बहुत बढ़ जाती है। देखिए, जब भी कोई लाइफ में बात आती है तो हम शक्तियों को बढ़ाने पर अटेंशन नहीं देते, हम प्रे करने लग जाते हैं कि बात ठीक हो जाए, बात ठीक हो जाएगी। अगर वो ठीक भी हो जाएगी तो अगली बात फिर आ जाएगी और जिसके अंदर शक्ति नहीं होती है वो तो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि छोटी बात भी उनके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि हम परिस्थिति को ना देखते हुए अपने अंदर इनर रेज़िलियंस को बढ़ाएँ। बिल्कुल, देखिए सिचुएशंस क्यों आती हैं, पहले तो ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम मान लीजिए मेडिटेशन करते हैं या प्रेयर करते हैं, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं प्रेयर में खासकर, कि हे भगवान ये विघ्न दूर हो जाए, ये बात मेरे सामने ना आए, ये सिचुएशन चली जाए, कुछ ऐसा हो जाए बस। पर एक्चुअल में कोई भी सिचुएशन हमारे सामने क्यों आती है उसको समझना, यही तो ज्ञान है ना। कि मेरा ही कार्मिक अकाउंट मेरे सामने आया है, इसे तो मुझे सेटल करना ही है। और एक सिचुएशन चली जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी। जब तक हमारा सारा ध्यान बातों पर होगा, सिचुएशंस पर होगा, तब तक क्या होगा, हम यही प्रे करते रहेंगे कि ये सिचुएशन खत्म हो जाए। फिर हम मेडिटेट करेंगे, फिर हम अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे, फिर हम सुबह जल्दी उठेंगे, फिर हम अमृत वेला करेंगे, फिर हम मुरली रोज सुनेंगे। बट वो सिचुएशन खत्म होती है, कोई और आ जाती है। फिर व्यक्ति से पूछा जाता है, वो कहता है बस ये 6 महीने ये खत्म हो जाए बस,
फिर तो हमें यही काम करना है, उसके बाद तो हमें कोई काम ही नहीं है। तो ये तो फिर जीवन भर चलता रहेगा ना, क्योंकि बातें आएंगी, कार्मिक अकाउंट सेटल होने ही है। अभी आप देखिए, कई लोग हैं जो, क्योंकि हम सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कई लोगों का सारा ध्यान किस पर है? इसी पर है कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ठीक है, वो तो होना ही है, उसमें हम जितना कर सकते हैं वो तो करें ही। पर मैं इंटरनली कैसे अपने आप पे काम कर सकता हूँ, कैसे साक्षी होकर अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता हूँ? तो एक तरीका तो यही है कि हम सोचे सिचुएशंस खत्म हो जाए, ऐसे हो जाए, बट वो तो चलती रहेंगी जीवन भर। ये समझना और अपनी शक्तियों को बढ़ाना कि ठीक है, मैं इनसे डिटैच होने की प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो इससे ऊपर अगर हम उठ जाएंगे ना, तो फिर वो प्रॉब्लम हमें छोटी लगनी शुरू हो जाएगी। और फिर हमें रियलाइज होगा कि जिस बात से हम परेशान होते थे, जैसे कई लोग ये अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब हम अपने पे काम करते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं, और आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स हम देखते हैं कि हम किन छोटी छोटी बातों पे परेशान हो रहे थे, हमें खुद पे ही हंसी आती है। तो एक्चुअल में जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो है अपनी शक्तियों को बढ़ाना। जब तक अपनी शक्तियों को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम कुछ भी कहते रहे, ये ऐसा है, ये वैसा है, ब्लेम करते रहे, कंप्लेन करते रहे, एक्चुअल में तो उससे हमारी शक्तियां और कम होंगी, है ना, और सोल्यूशन की तरफ तो हम जाएंगे ही नहीं कभी। तो सॉल्यूशन यही है कि कैसे हम अपनी शक्तियों को आ, याद दिलाएं खुद को, प्लस कैसे दिन भर में उन शक्तियों को यूज करें। क्योंकि कोई भी चीज को जब हम यूज करते हैं ना जीवन में, जैसे पेशेंस को यूज किया, शांति को यूज किया, पावर टू फेस को यूज किया, जिस शक्ति को जितना हम यूज करते जाते हैं, वही शक्ति उतनी ही इंक्रीज होती जाती है। राइट। और कितने बार हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि जीवन में कोई बात आई और उससे हम बहुत घबरा रहे थे, डर रहे थे। बीच कहीं पीछे पलट कर देखते तो लगता है कि इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं थी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात पे हम सफ़र करें। जी, ऐसा यही। ऐसा कहा भी जाता है ना दुनिया में कि मान लीजिए आप किसी बात से परेशान हैं, आप सिर्फ अपने आप से ये प्रश्न पूछिए एकांत में बैठकर कि आज से 2 साल के बाद क्या मुझे ये बात याद भी रहेगी? तो आप देखेंगे 90% प्रॉब्लम तो उसी समय सोल्व हो जाएगी कि ये जो आज मैं परेशान हो रहा हूँ, 2 साल के बाद मुझे याद, कोशिश में करूंगा ना तो भी मुझे याद नहीं रहेगी। राइट। और भाई जी, कई बारी तो 10 दिन बाद भी वो बात नहीं रहने वाली होती है। जैसे छोटी-छोटी बात की किसी को कुछ जवाब देना है, कुछ फेस करना है, उसको भी सोचकर हम डर रहे होते हैं। भाई जी, कई बारी होता है कि हम सिचुएशंस को बहुत बड़ा समझ लेते हैं और वो सिचुएशंस बाद में बहुत छोटी निकलती है। जैसे एक बारी हमने एक स्टोरी भी सुनी थी जिसने हमें बहुत इंस्पायर किया था कि अ, एक बारी एक वुमन होती है, वो किसी से गहने उधारी लेती है कहीं पर पहनने के लिए और फिर वो घूम जाते हैं तो सोचते हैं कि अभी 10 लाख रुपए के गहने मैं कैसे वापस करूँ? तो वो लोन लेकर के 10 लाख के गहने वापस करती है उनको और बताती नहीं कि गुम गए थे। और बाद में 10 सालों के बाद जब लोन रीपे हो जाता है तब पता पड़ता है कि वो गहने ओरिजिनल नहीं थे। तो कई बारी हम बहुत ज़्यादा तवज्जो इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम को देते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा उसका रूप निकलता ही नहीं जितना हमने सोच कर रखा होता है। बिल्कुल, देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, वैसे ये बात इस पर बहुत सारी रिसर्च भी हुई है कि कोई भी रियल सिचुएशन जब आती है ना सामने, जैसे कई लोगों से पूछा जाता है कि आपने कैसे फेस कर लिया, इतनी बड़ी सिचुएशन आई, मान लीजिए किसी को कैंसर हुआ, किसी को ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसके हाथ चले गए, पैर चले गए, तो उनसे पूछा जाता है कि आपके अंदर कहाँ से शक्ति आई ये फेस करने की। तो बहुत लोगों ने ये बोला कि अगर मुझे पहले से ये पता होता ना कि ऐसा होगा, तो शायद मैं उसको सोच लेता कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, इसको तो मैं कभी सहन कर ही नहीं सकता हूँ। बट रियल में जब सिचुएशन आती है हमारे सामने, अगर हम थोड़ा सा साक्षी होने की प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा डिटैच होने की प्रैक्टिस करें, तो हम हर एक आत्मा के अंदर बहुत शक्तियां हैं। हम खुद ही भूल जाते हैं एक्चुअल में हम खुद ही खुद को कमजोर बनाते हैं। क्या होगा, ऐसे हो गया तो क्या होगा? क्योंकि वहां हम नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं ना। हम ये थॉट क्रिएट ही नहीं कर रहे कि कोई भी बात नहीं, कोई भी सिचुएशन आ जाए, आई एम पावरफुल, हम फेस करेंगे, कोई डर नहीं है। क्योंकि जो सामने आना है वही चीज सामने आएगी जिसको हम फेस कर सकते हैं। ऐसी चीज तो कोई सामने आ ही नहीं सकती है जिसको हम फेस नहीं कर सकते। तो अपनी शक्तियों को हम खुद ही डाउन करते हैं नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करके। तो अपने आप को ये हमें बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, और कोई भी सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं है
जो मुझे परेशान कर सके, जो मुझे दुखी कर सके, जो मुझे इरिटेट कर सके। तब ये हम बार बार खुद को याद दिलाएंगे, तब जो हमारा फुल पोटेंशियल है एक्चुअल में, वो उसको हम रियलाइज कर पाएंगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिचुएशन को हम डिसाइड नहीं करें कि इतनी बड़ी है छोटी है। जब बात आती है तो ऑटोमेटिक हम उतनी हमारे अंदर शक्ति होती है कि हम उसको फेस कर लें। ज़्यादा उसको रीइवैल्यूएट नहीं करना है और छोटा ही बनाकर रखना है। आज और बहुत होता क्या है ना, ये सारी जो बैटरी है वो डाउन हो जाती है ना, सोच सोच कर ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कहीं ऐसा हो गया तो। और ये बैटरी पहले से ही डाउन है, फिर रियल में छोटी सी बात भी आती है तो हम छोटी सी बात में भी उलझ जाते हैं, उससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये बैटरी पहले से ही डाउन है। तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग से इस बैटरी को हमें चार्ज करते रहना। क्योंकि बार-बार हम वो रिपीट कर रहे हैं और रिपीट करने की वजह से वो बात और बड़ी होती जा रही है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट भी इस तरह का है, तो नेगेटिविटी बहुत जल्दी हम कैच कर लेते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस हम कैच कर लेते हैं। इसलिए कोई भी बात उसको छोटा बनकर पॉजिटिव हम लें। आज बहुत सुंदर डिस्कशन हमारा रहा। हमने यही सीखा कि बातों को छोटा बनाना है, बड़ा नहीं बनाना है। कल इसी तरह फिर हम ज्ञान चर्चा के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का धन्यवाद और भाई जी का बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे, पूरा ध्यान खुद पर, चारों ओर की बातों से डिटैच। पास्ट इज पास्ट, हर दिन नया दिन है, नई शुरुआत, नई एनर्जी। खुद से पूछें, मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ, या मुझे जो रोल मिला हुआ है वो मैं हूँ? मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियों से भरपूर। मेरे अंदर असीम शक्तियां हैं, अनलिमिटेड पावर्स। आई कैन फेस एनी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।